प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आपको हम बताने जा रहा हूं 1 से 25 तक के संख्या का वर्ग मान कैसे निकालेंगे। ये जब तक जानेंगे नहीं तब तक आप मैथ को आसान नहीं बना सकते। मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं उसको कम समय में लगा नहीं सकते बच्चों। इसलिए आपका इसका जो यूज है, मैं समझता हूं 1 से 25 तक के संख्या का वर्ग मान जब आप जानोगे ना तो आप किसी भी संख्या का वर्ग मान बहुत आसानी से ट्रिक भी तभी लगा पाएंगे जब आप 1 से 25 तक के संख्या का वर्गमान आपको पता होगा बच्चों। इसलिए अब ध्यान में रखिए कि मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से आप दें और शुरू से लास्ट तक बच्चों आप पूरे वीडियो को देखें और पूरे जो 1 से 25 तक के संख्या का वर्ग है उसको आप याद भी करें लिखने के साथ साथ। पहले भी बता चुका हूं कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो जब लेकर आता हूं तो आप इस बात का ध्यान में रखिए कि आपके साथ रफ और कलम आपके साथ होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो ये पसंद आ जाए तो आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिए मत। इसके साथ बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि आपका, मैंने बार बार कहा है कि एक से एक वीडियो हम आपके लिए डालने वाले हैं। कमजोर बच्चा हो, मध्यम हो, टैलेंट हो, जो भी है, प्रथम वर्ग जैसा भी है, विद्यार्थी तेज तरार है, हर विद्यार्थियों के लिए वीडियो कारगर साबित होगा। और मैं आपको एग्जाम, चाहे प्रतियोगी एग्जाम हो चाहे यूपी बोर्ड का एग्जाम हो, हर एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए भरपूर प्रयास रहता है कि आप कैसे एक अच्छे सफल विद्यार्थी बने बच्चों। चलिए हम बिना समय को इधर उधर किए जो है आते हैं मेन मुद्दे पर, मेन टॉपिक पर आ जाते हैं बच्चों। चलिए हम 1 से 25 तक के संख्या का वर्ग मान आपको बताते हैं, ध्यान समझिए। चलिए बच्चों, जैसे 1 का वर्ग का मतलब बच्चों ध्यान में रखना, 1 का 2 बार गुणा करने से आपका जो मान आएगा बच्चों 1 आएगा। ठीक है। अब आप जैसे 2 का वर्ग है तो 2 का कितने बार गुणा, 2 बार, तो कितना आएगा 4 आएगा बच्चों। फिर 3 का स्क्वायर कर दिए, 3 का कितने बार, 2 बार गुणा, कितना आएगा बच्चों 9 आएगा। फिर 4 का स्क्वायर करो, 4 का कितने बार गुणा करेंगे, 2 बार, कितना आएगा बच्चों 16 आएगा। फिर आपका हो जाएगा 5 का वर्ग, 5 का वर्ग मतलब 5 का कितने बार गुणा, 2 बार, तो कितना आ जाएगा बच्चों 25। इसी प्रकार 6 का वर्ग बराबर 6 गुणते 6 बराबर आप 36 आ जाएगा बच्चों। उसी तरह से आप 7 का वर्ग बराबर 7 गुणते 7, 7 का जब आप 2 बार गुणा करोगे तो 7 सत्ते आपका 49 आ जाएगा। इसी प्रकार 8 का वर्ग करेंगे बच्चों तो आपका 8 का 2 बार गुणा करो, 8 28 64 आ जाएगा बच्चों। इसी तरह से आप जब 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग मतलब 9 का 2 बार गुणा, 9 में 9 का गुणा करिए 81 आ जाएगा बच्चों। इसके बाद अगर हम 10 का वर्ग करें तो आपका 10 का 2 बार गुणा कर दीजिए, 10 गुणते 10 तो कितना आ जाएगा बच्चों 100 आ जाएगा। चलिए हम आपको आगे बताते हैं। आपका 11 का जब वर्ग करेंगे तो आप ध्यान में रखिए 11 का 2 बार गुणा करेंगे तो 11 11 आपका हो जाएगा 121 बच्चों। इसी तरह से 12 का स्क्वायर करिए, 12 का 2 बार गुणा, 12 बार हम हो जाएगा 144। इसी तरह से बच्चों 13 का वर्ग करिए और 13 का 2 बार गुणा करा दीजिए, 13 गुणते 13, अब 13 13 हो जाएगा 169। इसी तरह से बच्चों अगर हम 14 का वर्ग करें तो 14 गुणते 14 बराबर आपका 196 हो जाएगा। 15 का वर्ग बराबर 15 गुणते 15 बराबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 225 आएगा। इसी तरह से 16 का वर्ग बराबर हो जाएगा 16 गुणते 16 बराबर 256 आएगा बच्चों। इसी तरह से 17 का वर्ग करो, 17 का 2 बार गुणा कर दो बच्चों, 17 में 17 का गुणा करोगे तो 289 आएगा। इसी तरह से आप 18 का वर्ग बराबर 18 गुणते 18 बराबर हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 324 आता है बच्चों। इसी तरह से आप आपका 19 का वर्ग करिए, 19 का 2 बार गुणा करिए, 19 गुणते 19 और गुणा कर देंगे बच्चों 361 आ जाएगा। उसी तरह से 20 का वर्ग करेंगे बच्चों तो 20 गुणते 20 बराबर आपका 20 का 20 में गुणा करेंगे बच्चों 400 आ जाएगा। ठीक है। अब आपका लास्ट, आपका अगला जो स्टेप है, आप लास्ट वाले कॉलम में आप देखोगे बच्चों 21 का वर्ग। बच्चों अगर हम 21 का वर्ग की अगर हम बात करें तो 21 का वर्ग बराबर हो जाएगा बच्चों 21 गुणते 21 बराबर हो जाएगा 441। इसी तरह से अगर हम 22 का वर्ग करेंगे, 22 गुणते 22 लिखेंगे बच्चों, 22 गुणते 22 बराबर गुणा करा दो, इसमें 484 आ जाएगा। 23 का वर्ग बराबर 23 का बच्चों 2 बार गुणा कर दीजिए और आपका आ जाएगा 23 में 23 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 529।
इसी तरह से 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का 2 बार गुणा, इस तरह से बच्चों आ जाएगा 576। इसी तरह से हम अगला जो नंबर है हमारा 25 का स्क्वायर, अगर हम 25 में 25 का गुणा अगर करते हैं तो इस प्रकार से हमको मिल जाएगा 625। इस तरह से बच्चों हमारा 1 से 25 तक के संख्या का वर्गमान कंप्लीट हो जाता है। और इसको आप ध्यान से देखें और याद भी करें, जिससे कि मैथ लगाने में आपको आसान लगे बच्चों, क्योंकि इसके बिना आप मैथ लगा नहीं सकते, क्योंकि अगर लगाएंगे भी तो बहुत ज़्यादा गुणा भाग करने में समय ले सकता है। इसलिए इसको ध्यान से याद कर लीजिए बच्चों। थैंक यू।